हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जीवित नाज़री खुदा का धन्यवाद करते हैं, आकाश पृथ्वी वगैरह रचयिता पिता का धन्यवाद करते हैं। और खुदावन के नाम से मेरे प्यारे भाई बहनों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आज पवित्र दिन है, जो नया है, जो जुड़ रहे हैं हमसे, जो नया मेंबर्स भाई बहन जो मसीह में आए हुए हैं और नया हमसे जुड़ रहे हैं, नया हमारे यूट्यूब को सुनते हैं, खुदावन के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, ताकि आपका हमारा साथ जुड़ना, आपका घर का परिस्थिति बदल जाए। आमीन, हालेलुया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। वचन के आज पवित्र दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आज आपके नाम के धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते खुदावन। प्रभु हम आपका स्वागत करते परमेश्वर पिता, जज आज की पवित्र दिन में पिताजी राजा यीशु हमारा बोलना प्रभु तेरे महिमा को देख पाए हर एक जीवन में खुदा। प्रभु हमारा होठों और शरीर को आत्मा का इस्तेमाल करे, एक सुनने वाले हृदय ग्रहण करे, कान सुने पाए खुदावन। सारे रुकावट डालने वाली अंधकार की ताकत यीशु के नाम से कार्य करना पाए। पिता आपकी मौजूदगी में कार्य करने जा रहे हैं, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 121 उसका 1 आयत में क्या लिखा है? मैं अपने आँखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। हमको सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यहोवा पर आप भरोसा रखते हैं, आपके भरोसा को टूटने नहीं देगा। जो आकाश और पृथ्वी करता है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, कहता है। हालेलुया। तो पिता का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। इस तरह परमेश्वर के वचन इस जगह में लिखा गया है कि मैं अपने आँखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी करता है वो प्राणों को टलने नहीं देता है। तेरा रखे कभी ना उगेगा, सुन इसराइल का रखे ना उगेगा ना सोएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में भजन संहिता में कहा जा रहा है 121 का उसका आयत में कहा जा रहा है कि जिस तरह परमेश्वर आप और हम क्या करते, दिन और रात सोते हैं, दिन में भी आराम करने के लिए मिलता है, रात में भी सोने के लिए थोड़ा मिलता है। अगर काम धंधे जहाँ कहीं भी रहे फिर भी आप क्या कहते हैं, बैठने मिलेगा, उठने मिलने, घूमने फिरने के लिए मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ना दिन को सोता है ना रात को जागता है, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो हम पर और आप पर सदा क्या करता है? आंखें लगा के रखता है कि वो मेरे बेटी क्या करती, मेरे बेटा क्या करता, क्योंकि वो उसका ध्यान आप और हम पर है, क्योंकि वो चिंता करता है आप पर हमारा। हालेलुया। यहोवा तेरा रखे कि यहोवा तेरी डाहनी और तेरी आड़ है। उसका 121 आयत का 5 121 का उसका 5 आयत में क्या लिखा है? 5 और 6 7 में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी डानी और तेरी आड़ है, ना तो दिन के धूप से ना रात चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपद तेरे रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगी। यहोवा तेरे अन्य जन में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर ने जगत का ऐसे प्रेम किया, इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो उन पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर का मन एक पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का मन क्या है? पवित्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहन। आप और हम जहाँ कह रहे परमेश्वर का आँखें सदा लगे रहती है, उस सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है, जो हमको और आपको कहाँ? उस सदा काल तक परमेश्वर है, अनंत काल तक परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी, सारा जगत, मनुष्य को, प्राणियों को, पक्षियों, पशुओं को उसने क्या किया? तैयार किया है। हालेलुया। तो हमको सहायता जहाँ कहीं भी पाया जाए तो स्वर्ग का आँखें क्या रहता? परमेश्वर का हर एक जगह में मनुष्य के आगे में रहता है, ताकि वो परमेश्वर के निकट में सुरक्षित पा जाए। जिस तरह माता संभालती है, एक मुर्गी किस तरह अपने बच्चे को पंखे की तरह संभाल कर रखती है, उस तरह यीशु मसीह क्या करता है? अपने बच्चे को पंखे की आड़ों में संभाल कर रखता है, ताकि हम उसकी पंखे की आड़ में सुरक्षित पा जाए। इसहाक का उसका सृष्टि 13 में लिखा गया, जिस तरह माता पुत्र को शांति देता, मैं तुझे शांति दूंगा, उस तरह क्या करता? माता की तरह शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखिए तो परमेश्वर आपकी क्या करेगा? क्या करेगा? सदा तक रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का दिन पवित्र बनाया खुदा ने। खुदा कहता है, हे बोशेता के लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा।
क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया, सप्तम दिन को क्या पृथ्वी 6 दिन पृथ्वी बनाया, सप्तम दिन विश्राम दिन ठहराया। अगर आप कोई भी काम करते, कोई भी कुछ करते तो थोड़ा सा परमेश्वर को टाइम दीजिए, व्यर्थ नहीं जाता खुदा पर टाइम व्यतीत करना। अगर टाइम व्यतीत करते तो अमर आपके लिए क्या होता है, बहुमूल्य आशीष पाते हैं। हालेलुया। प्रेरित का किताब उसका 4 का 30 आयत में क्या लिखे, चंगा करने के लिए तू अपने हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, वर वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पर परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। हालेलुया। जब प्रेरित जो प्रेरित होते परमेश्वर के दास होते, परमेश्वर के चेले होते हैं, आज परमेश्वर आपको हमको क्या किया है, एक अधिकार दिया है कि आप और हम भी क्या कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं। खुदा ने बच्चन में कहा है, जाओ तो मेरे नाम से सुसमाचार सुना। क्या करते हैं हम, सुनाते हैं सुसमाचार। यीशु ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसकी कोड़ी खाने से क्या होते हैं, आप और हम चंगे पाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन खुदा बड़ा है। अगर आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, आपको समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी अनुग्रह भी बहुत बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपके अनुग्रह का रास्ता खोलने लगेगा, वैसे वैसे शैतान रुकावट डालने लगेगा कि आप आगे ना बढ़े, प्रभु पर विश्वास ना करें। अगर आप अन्य जाति में होकर आए हो या परमेश्वर में, तो आपके ऊपर भी शैतान बहुत हमला करेगा, लेकिन आपको हिम्मत और हियाब बांधना है। परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके लिए हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया। हालेलुया। मैं गवाही बता रही हूँ, मेरे घर में मैं प्रार्थना सबके लिए करती हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, एक के बाद एक। लेकिन मैं समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ क्या प्रार्थना करना, मैं दूसरे के लिए खड़े होना छोड़ दूँ क्या। मेरे घर में धीरे धीरे प्रतिदिन क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन ऐसे परेशान बढ़ते जा रहा है। जैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ रही हूँ, उसी तरह मेरे घर पीछे तरफ ऐसे शैतान मार करके परेशान बढ़ते जा रहा है। कभी खून खराबी, तो कभी मेरे माँ को तकलीफ, फीवर आना, कभी घर की परिस्थिति गरीबीपन, कभी कुछ ना कुछ ऐसे होते रहा। लेकिन मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करते, खुदा कहता है तो विश्वास से तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं कई बार छोड़ने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाई बहन, इस तरह आपके जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे, लेकिन आप ना छोड़ना परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का कुछ नहीं जगह आपको हमारा जाएगा। क्योंकि जब हम मुँह से वादा करते, उद्धार करते, परमेश्वर बोलते, वही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए परेशान कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन खुदा बड़ा है। जब मेरे घर में परेशानी आने लगा तो मैं खुदा का धन्यवाद करती। खुदा कहता है धर्मी पर विपत्ति पड़ेगी, लेकिन उसको कोई हानि ना आ पाएगी। खुदा कहता है तेरे लिए जितना भी हानि के लिए तैयार गया वाला तलवार योजना शैतान की ओर से कभी सफल नहीं होगा, कहता है खुदा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे घर में बहुत सारी परेशानी दिन प्रतिदिन मेरे माँ बाप के जीवन में आने लगा, मेरे भाई के जीवन में आने लगा। मेरे भाई ने विरोध करने लगा, गलत शब्द बोलने लगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करते, मेरे विश्वास से मेरे भाई को परमेश्वर ने क्षमा किया। तो आज क्या करता, मेरे भाई मेरे साथ अच्छे से बातचीत करता है। और मेरे माँ को जिससे बीमार पड़ती है, उसको हॉस्पिटल लेने से पहले क्या होता है, कल की बात ऐसे हुआ कि मेरी माँ ने इसे सीरियस हो गई थी, ऐसे फीवर होने लगा, सीरियस हो गई थी। उसकी बाद क्या हुआ कि उसको इतना सारे कपड़े भी उसके शरीर पर ढके, अचानक से तबीयत ख़राब हो गया। हॉस्पिटल लेने के लिए गाड़ी उड़ी कर रहे थे, पैसा घर पे भी नहीं था। लेकिन मैंने जब मेरे माँ ने फ़ोन लगाया, मैंने प्रार्थना किया, मैं पिता का धन्यवाद करते, मेरे प्रार्थना को सुना और मेरे माँ को प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। इस तरह परमेश्वर धर्मी जनों को प्रार्थना में बहुत कुछ कर सकता है, चाहे अपना चाहे किसी का हो। अगर आप विश्वास रखते हैं, विश्वास द्वारा सब कुछ को देखेंगे। मेरे माँ बाप भी हिंदू में है, लेकिन प्रभु को विश्वासी है। प्रभु विश्वास करते हैं, यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं, जीवन बदलता है। यीशु मसीह अगर ईसाई का परमेश्वर होता है तो हिंदू क्यों चंगे होते हैं, है ना। तो अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपकी आशा नहीं टूटेगा। आज मैं जीवित पाए जाती हूँ ना, खुदा के अनुग्रह वजह से आज जीवित हूँ। आज जो कुछ मुझे आज मिला है ना, प्रभु का प्रेम की वजह से सारे अनुग्रह मुझे मिला है। अब मेरे बल से नहीं, खुदा की अनुग्रह से मुझे मिला है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह समस्या तो बहुत आएगी, लेकिन आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है। जब प्रेरित ने जो परमेश्वर के दासों ने ऐसे कलाम सुनाया, जब पतरस ने जब वचन सुनाया तो सब लोग विरोध करते थे, लेकिन खुदा ने ऐसे काम किया, जो पवित्र आत्मा उतर आया, सब कुछ पवित्र आत्मा में भर गए। और क्या किए, उन लोग परमेश्वर के वचन को सुनने लगे और वो आशीष पाए। उस तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वचन में व्यतीत करते, प्रार्थना सुनते हैं और आप परमेश्वर को विश्वास करते, तो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेंगे। मुश्किल आएगी, मुसीबत आएंगी, लेकिन गड्ढे से निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि खुदा कहता है, हे
ले बेटा, तू मेरा हाथ थाम ले, मैं तुझे इस गड्ढे से निकालूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के नाम से तो लंगड़े चलते हैं, अंधा देखता है, गूंगा बोलता है, बहरा सुनता है, मुर्दे जी उठते हैं, लेकिन आपकी समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, खुदा क्यों आपको नहीं निकालेगा? निकालेगा, क्योंकि यहोवा पर भरोसा रखते सिय्योन पर्वत की तरह आपको पर्वत की तरह ठहराता है। हालेलुया। इसलिए यहोवा पर भरोसा रखिए, क्योंकि खुदा कहता है जब तू पुकारे मैं तेरे निकट पाए जाऊंगा। अगर आप और हम जब पुकारे तो यहोवा क्या करता है? सामने खड़ा हो जाता है। अगर आप और हम रोने से क्या करता है? उसको तकलीफ होता है, वो प्रस्तुत होता है, कहता है मेरी बेटी मैं तेरे आंसू को कॉपी में रख लिया है, मैं तेरे आंसू को पूछूंगा और मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, समस्या बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको परमेश्वर निकट नहीं छोड़ना है, परमेश्वर और पीछे नहीं मोड़ना है। अगर आप आगे आ चुके हैं तो परमेश्वर पर थाम कर चलिए। आपकी परिस्थिति जैसा वैसा नहीं रहेगा। आज मेरा देखिए, मैं जैसे ही साल में थी, मैं हिंदू परिवार में थी, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा की वजह से, आज परमेश्वर के अनुग्रह से सच में जीवित हूँ। मेरे घर में इतना पूजा पाठ चलती थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मुझे ऐसे कर दिया गया था, काला जादू तंत्र मंत्र कर दिया गया था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह सच में जीवित पाए जाते हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए दिशा राज्य विधि समय इस्तेमाल होती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पास्टर लोग को इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि पास्टर के ही इस्तेमाल होता है। परमेश्वर सारे मनुष्य का अधिकार दिया, ऐसा नहीं है कोई वचन में नहीं लिखा है पास्टर प्रेरित ही चंगा कर सकता है। परमेश्वर सारा मनुष्य का अधिकार दिया है। हालेलुया। लेकिन पास्टर और प्रेरित का बुलाया अलग बुलाहट होती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप पवित्र रहे तो खुदा उस पवित्रता में आपको सहायता करेगा। अगर ईमानदार रहे तो आपके लिए न्याय करेगा। खुदा कहता है मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ, तो आपके लिए क्या करेगा? न्याय करके खड़ा होगा और उस न्याय में आप जय और फतह पाएंगे। खुदा कहता है भजन संहिता, मैं तेरे बैरी को गड्ढे से निकाल के खोद के लाऊंगा और क्या करूँगा? भाटी में डाल के जला दूंगा, और तेरे लिए जो बैरी गड्ढा खोदा है कभी सफल नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जीवन में बहुत सारी चिंता होती है। 94 भजन संहिता उसका आयत 19 में लिखा है, जीवन में बहुत सारी चिंता होती है, लेकिन यहोवा की दी हुई शांति सुख होती है। हालेलुया। तो यहोवा की शांति बहुत अपार है। अगर आप पर धन दौलत शौहरत है लेकिन शांति नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आ रहा, बेचैनी हो रहे, पैसा है, हाय हाय पैसा बोल रहे, जॉब की चिंता कर रहे इधर इधर, तो आपको स्थिर नहीं है विवेक, यानी आप बेचैनी की तरह तड़प रहे हैं। इसीलिए प्रभु का शांति जीवन में बहुत ज़रूरी है। चाहे थोड़ा सा नमक पानी खाना भी खा लो तो आपके लिए धीरज शरीर रहेगा, लेकिन अगर ऐसा आराम भी खाओ, अगर बेचैनी है, मन स्थिर नहीं, तो कोई काम के नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचनों द्वारा बहुत ऐसा आशीष करे कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर पर बढ़ते जाइए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। जो विश्वास रखता है उनका दुख को आनंद में बदल दिया जाता है। जो परमेश्वर पर आशा लगता है उसकी आशा टूटने नहीं देता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसकी कोई कमी घटी नहीं हो पाती। खुदा हर कमी घटी को पूरा करती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर बात को सुनते हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर क्या करेगा? हालेलुया। आपको उठाकर क्या करेगा? वो खड़ा करेगा। तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि खुदा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो आपके लिए, हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया। उसने आपके लिए, हमारे लिए सारा पृथ्वी को रचा, अपने हथेली में रचा है, तो आपके हमारे लिए क्या करेगा? सहायता भी करेगा। हालेलुया। तो मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट में भटकने ना देना, परमेश्वर को यही कहना है। भजन संहिता 19 के आयत में उसका 10 आयत में लिखा है, मुझे तेरी आज्ञा की बाट से भटकने ना देना। हालेलुया। भटक जाए तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहना, प्रभु मुझे इस तरह भटकना ना देना खुदा, ताकि तेरे वचन में मेरा हमेशा स्मरण करता रहूं और तेरे महिमा का दिन प्रतिदिन दिखते जाऊं। हालेलुया। जो वचन ने अपने दासों के दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरी वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। अपन वचन जरिए क्या जीवन पाते हैं? खुदा क्या जगत की ज्योति है। वो जगत की ज्योति है जो आपको हमसे प्रेम करता है। खुदा कहता है पतरस के वचनों में कि तुम जगत में जो बुलाए गए हो, ज्योति हो, गुण को प्रकट करो। तो अगर आप खुदा पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे प्रकट कर पाएंगे? अगर खुदा पर आशा नहीं रखेंगे तो कैसे आपकी आशा पूरी होगी? अगर खुदा पर बात नहीं जोगे तो कैसे दर्शन पाएंगे? अगर खुदा पर बात करने की कोशिश करेंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? हालेलुया। इस तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर सदा लगे रहो और परमेश्वर का अनुग्रह दिन प्रतिदिन देखते जाएंगे। परेशान को पीछे छोड़िए, खुदा की ओर चलिए, तो खुदा आपकी सारा कमी को पूरा करके सहायता करेगा।
आमीन। तो आज की वचन पवित्र के दिन द्वारा आप बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष करे, ताकि आप हिम्मत और आपके साथ आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा को दिखे। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आज आपके नाम के धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते खुदावन। प्रभु हम आपके चरण में आते खुदाई, उद्धार का उद्धार करता परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर, हम आपके चरण में आते स्वागत करते प्रभु। आज के वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल लेके आए खुदा। ओ पवित्र आत्मा री बुरु को तना माना शुद्ध हलिए रखा तना माना सीखे री मंदिर बुरु देव नो खोर बारा शताना माना शुद्ध हलिए रत्तना बारा सीखे नमनी बोलो गुदन माना शुथोरिया लका तना माना शिविर बे रिबनिंद लला खरिए रखा तना माना शुथोरिया लला दमना देव नो खोरबो रिमनी दला बुरु देव नो शुखरिए रखा तना बारा पितिर माना लला खरिए रद्दना माना सीखे। पिता यीशु के नाम से जो बीमार है खुदावन के नाम से चंगी किया जाए, जो बीमार है यीशु के नाम से चंगी किया जाए। खुदावन तेरी सामत छुए खुदा, आज की वचन का ज्वारी है तो उनके प्रभु तू समस्या कितना बड़े क्यों ना हो, मुश्किल कितना बड़े क्यों ना, लेकिन खुदा तेरी सामत छुए और विश्वास की आत्मा यीशु के नाम से चले जाए। होली गोस्ट में पायरल बॉडी और शरीर को छोड़ के चले जाए रे बे 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 यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, ससरे के पैसे चंगे हो जा रहे, बॉडी यीशु के नाम से चंगी किया जाए। पिता तेरे आत्मा छू के आजाद करे पवित्र दिन में खुदा बन जात राजा। जब सबका दिन में खुदावन जीवित परमेश्वर यीशु पापा आपने उस एक सुखी हाथ वाले को हाथ बढ़ाने के लिए कहा खुदा, और उसने हाथ बढ़ाया तो उन्हें चंगा किया। मेरे परमेश्वर पिता जो भलाई करता है खुदावन राजा, ओ परमेश्वर तेरे माई माँ को परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर भलाई का उत्पन्न देख पाए राजा यीशु खुदावन रिबा लखन रश को लोबो देव न खरियरबा पिता परमेश्वर आज की वचन उनके जीवन में 100 गुना फेर लेके आए खुदा। हर एक शैतान की गड़ों को उखाड़ के फेंक दे पवित्र आत्मा। पिता ने कहा है प्रभु मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, आपने प्रभु आप में विश्वास से प्रार्थना करके सुनाते खुदावन वचन। प्रभु आपने हमारे लिए मारा गया गड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जलाया गया, आपके कोड़े खाने से हर एक बीमारी चंगे हो जाए, हर एक निर्बलता में बल सिद्ध कर पाए, यहोवा की दी हुई शांति से सुख आने पाए। रबा ये रकांदाला रबो रबारे से कहने माना सके हर एक मनुष्य का दुख जाते रहे, हर एक पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा गेट आउट करती, उनका बॉडी और शरीर को छोड़कर चले जा। होली गोस्ट में फायर करते खुदा तेरे क्रूस की लव को लगाती हूँ, दोनों का प्रेम मुजबत होने लगा, उनका विवाह स्थिर होने लगा, उनकी आत्मा स्थिर होने लगे खुदावन के सामर्थ्य नाम से खुदा। परमेश्वर जब बीमार है, पैरों में हाथों में दर्द है प्रभु, पैरों में हाथों में ओ परमेश्वर जलन से पीड़ होता, पैरों में हाथों में बॉडियों में सूजन है, खुदावन के नाम से नॉर्मल हो जाए, खुदावन के नाम से नॉर्मल हो जाए। खुदा ने कहा मेरे नाम से सुसमाचार सर सुनाओ का मैं सुनाते यीशु के नाम से जो यीशु ने हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे पाए जाते। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। लबा 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 लेबे 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 रा 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 लेबे करना माना शुक्र को रब रश करवा जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं आशा रखते हैं उनका से टूटने ना पाए। पिता हर एक बंद दरवाजा खोल जाए, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रहा यीशु के नाम से नौकरी मिलने लगे। पिता जो ने मैं आज गवाही दिया परमेश्वर, मैंने जो गवाही दी गवाही हर एक जीवन में कार्य करे खुदा, ताकि गवाही जरा हर एक हिम्मत बढ़ पाए राजा, हर एक दुख आनंद में बदल जाए। समस्या बड़ा क्यों ना हो लेकिन खुदा तू बड़ा, समस्या बड़ा नहीं है, तेरे छूने से हालात परिस्थिति बदल जाता है। हे यहोवा परमेश्वर तेरे सामत कार्य करे, तेरे आत्मा कार्य करे, हर एक दुखों का आनंद बदल दे। तेरा वचन कहता है राजा ये बहुत से तो के लोग मेरे पास अब मैं तुझे विश्राम दूं पवित्र दिन में, जहाँ कहीं पाए यीशु के नाम से शांति को पाए रहा है यीशु। हे परमेश्वर हर एक दुखों आनंद में बदल जाए खुदावन, जिनको बच्चा नहीं यीशु के नाम से शांति प्राप्त करे खुदा। परमेश्वर आनंद करने वाली बच्चा के माँ बन पाए खुदा। परमेश्वर बांझ के घर को तू संतान करने वाली माता बनाते है खुदा। रेबानी दा बोल कर बेरे शकना माना सुतोर वाला दे बोलो खोर बरा गन्ना मनते बोलो खोरियर कत्ता न माना सके राबा बाबा 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 लेबे 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 यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। होली गोस्ट मैं फायर करती हूँ द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो। दुष्ट आत्मा तेरा शक्ति का कोई कार्य नहीं कर सकता इसके जगह में, और मनुष्य की जगह में कार्य कर नहीं सकता। बॉडी और पार्ट को छोड़ के चल जाए, उनके अटक करके रखने वाली आत्मा कार्य कर नहीं सकता है। पति पत्नी को अलग करने वाली आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। खुदा ने जो जोड़ी बना उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। बीमार करने वाली आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं। खुदा ने हमारे लिए कोड़े खाए थे, वो कोड़े खाने से वे चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू बाने से शरीर में लगाते यीशु के नाम से वे चंगे हो चुके हैं। रबा लिखा ना माना शोखोरिया वाला कता ना माना शुद्धारिया रखा था ना बोलो खोरिया रबा। पिता तेरे आत्मा छुए, तेरे आत्मा छुए हर एक को टच 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 यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, कोई भी समस्या क्यों ना हो। यीशु का नाम से अंधकार की ताकत चले जाए, अंधकार और ज्योति का मेल नहीं हो सकता है। यीशु का नाम से ज्योति का रास्ता उनके जीवन में प्रज्वलित हो पाए। ओ परमेश्वर तेरा ज्योति कार्य करे, तेरा ज्योति कार्य करे। रिबाला बोरे माना शकोरिया लकाता न माना शेखेरे बे नमा निंदा ला बोरो देव न खोतो न माना शोथो लखारिया लकाता न माना शोथो रबिरी देव न खोला बोलो कता न माना शेखे ले बे 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 बेरी बोरो बोनंदा ला रखारिया रखंदरा बोरो देव न सखला बरा खंदरा
बेबे बेबे रिखा नारा शकाला बारा देवनो खोतोरो बोलो शकारबा। पिता परमेश्वर रश्मि रश्मि का जीवन में परमेश्वर का जीवन को बदलने जा रहे प्रभु मैं धन्यवाद करते तेरे आत्मा छुए उसको ब्लेस कर आजाद करे। रश्मि रश्मि रिबा लखाना रशताला बरा लता लता परमेश्वर आपको जीवन को बदलने जा रहा परमेश्वर विश्वास से ग्रहण करी रिबो खंदर बरा बरी कंदर बोला शिखरे खंदर लखरा। वैशाली आपके घर में बहुत सारे समस्या लेकिन परमेश्वर हटाना चाह रहा है बहुत जल्द परमेश्वर की महिमा को दिखने जा रहा है। आपके हस्बैंड जो बीमार में यीशु के नाम से वो नॉर्मल होने जा रहा है। रिबरंदाला लई खरे नन्ना शुक्र बुरुदेव शैतान जो आपके घर परिवार को घेर रहा है आपके परिवार का परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आजाद करने जा रहा है। बुरु खुंदरा शकला बरते मना आप विश्वास के साथ सुबह शाम की प्रार्थना का जो सुनने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की आत्मा कह रहा है आप आशा लगाता है कैसा टूटने नहीं पाएगा। परमेश्वर आपके घर में दुखों का आनंद में बदलने जा रहा है। वैशाली रिबनो थाला शकला बरो तेने मना सीखे रे मेरे खतरा बारा सीखो पिता तेरा आत्मा छू रहा है। मैं धन्यवाद धन्यवाद करते राजा यीशु ही मेरे परम प्रधान परमेश्वर राजा जहाँ कहीं हो परमेश्वर पिता जो सुन रहे प्रभु उनको जीवन में कार्य करके दुखों का आनंद बदल दे क्रुद्ध हो छे में खातिर गवाह सच्चा निकला यीशु का नाम से गवाह सच्चे पाए खुदावन। हे परमेश्वर राजा यीशु खुदावन परमेश्वर राजा यीशु राजा को राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर को पवित्र में प्रार्थना करना जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ करे गए हैं यीशु का नाम से चंगा पाए जरा यीशु हर एक बच्चे लोग को प्रभु आशीष करना रोग त्याग करना प्रभु कोरोना वायरस बहाली के मारस से प्रभु इन्फेक्शन बचा कर रखना खुदावन। हर एक के घराना तेरे हाथी में शक्ति हर एक पासवानों को तेरे हाथी में शक्ति नाजिश के नाम से और उनका घराना सुरक्षित पाए देशों विदेशों पाकिस्तान केरल और परमेश्वर इटाली और जहाँ जर्मनी जहाँ कहीं पा जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी जगह में जहाँ कहीं पा जाते हैं नाजिश के नाम से प्रभु जो विश्वास करते हैं उनका जीवन तेरे महिमा को देख पाए जो जुड़े हुए यीशु के नाम से आशीष का द्वार खुलने लगे जो बंधन का रास्ता यीशु के नाम से टूटने लगे उनके अंधकार की ताकतों को हटा कर ज्योति का रास्ता बन पाए। प्रभु तेरे हाथ बढ़ाए तुमने आशीष किया धन्यवाद राजा हरि के तेरे हाथी में शक्ति जिस तरह माता पुत्र को शांति देखो दावन और परमेश्वरी साहब तक संभाला आगे भी संभाल प्रभु हर देशों को अधिकारी गुणों को आशीषित कर प्रभु ने और तक अधिकार का परमेश्वर देशों को प्रभु ईमानदार से चला पाए राजा हर एक विरोध करने वाली जिस राज्य में प्रभु यीशु जो कार्य कर रहा है विरोध करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर किया जाए शांति का राजकुमार तेरे शांति की घोषणा करते इसको नाम से शांति बरकरार रहे प्रभु विरोध मसीह विरोध करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर किया सच्चाई खुदाई परमेश्वर पिता जो पौलुस ने विरोध करता था प्रभु परमेश्वर पिता उस तरह प्रभु यीशु राज तो उसको महिमा जीवन में लिया खुदा उस तरह अनेक लोग को प्रभु तो जीवन में महिमा को दिखने पाए खुदा। ये मेरे परम प्रधान परमेश्वर राजा तूने आशीष करके ब्लेस किया मैं धन्यवाद करते खुदा। हर एक को तेरे हाथ में शक्ति प्रभु 6 दिन से बचा कर रखा आगे भी सहायता कर जो विश्वास से प्रार्थना सुनते शेयर करते यीशु के नाम से और उनका घराना नाजिश के नाम से हर एक पीढ़ी बचाया जाए खुदा। प्रभु तेरे सामर्थ्य लोग के बारे से ढापते खुदा बन के नाम से और उनका घराना सुरक्षित पा जाए प्रभु सब तक सुरक्षित रखा सब से लेकर रात तक संभाला जिस तरह माता समझ तरह आगे भी समान कर पिता हाथ बढ़ाया आशीष किया धन्यवाद सारी बातें मैं महिमा में सदर महिमा आपकी देती शीघ्र आने वाला यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं आमीन आमीन आमीन।